बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का नया टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएबल एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का जब हम नेम डिसाइड करते हैं तो नेम डिसाइड करते हुए हमने कौन कौन से वेरिएबल रूल्स को, नेमिंग रूल्स को फॉलो करना है। इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। हमने जब सी प्रोग्राम्स लिखने हैं, जब भी हमने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना होगा तो हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम्ड का मतलब है कि हर वेरिएबल का कोई ना कोई नेम होता है, और मेमोरी लोकेशन से मुराद ये है कि हमारे तमाम वेरिएबल जो हैं वो रैम के अंदर, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो उसके अंदर जाके स्टोर होते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है, इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी इसका एक नाम होगा और ये मेमोरी में कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब वेरिएबल का पर्पस क्या है? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट्स डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट। सिंपल वर्डिंग में हम क्या कहेंगे? जब भी हमने अपनी कोई वैल्यू स्टोर करवानी होगी, जब भी हमने अपना कोई डेटा स्टोर करवाना होगा, तो हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे? वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल, a इज़ इक्वल्स टू 10। इसमें 10 एक वैल्यू है। अब हमने इसको किसके अंदर स्टोर करवा दिया है? a एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया है। अब इनपुट, प्रोग्राम इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये जैसे जैसे हम अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपको इसकी समझ आती जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब भी हम बोलेंगे कि यूज़र से हमने कोई भी वैल्यू लेनी है तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। हम एक फार्मूला फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। इसमें a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है। a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 हमने a में वैल्यू स्टोर करवाई है, b में हमने 6 वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं? कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इस कैलकुलेशन के बाद 5 प्लस 6 का जो भी रिजल्ट आएगा इसको बोला जाता है कंप्यूटेशनल रिजल्ट। वो क्या हो गया है? 11। तो 11 ने भी किस में जाके स्टोर हो जाना है? किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? The value of variable may be changed during program execution. हम सबको पता है कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हमने अभी पढ़ा था कि वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, के वेरिएबल का कोई ना कोई नेम होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने जो एग्जांपल देखी इसमें वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा था? एक वेरिएबल का नेम a था, एक वेरिएबल का नेम b था, एक वेरिएबल का नेम c था। और ये तीनों वेरिएबल्स क्या कर रहे थे? कोई ना कोई डाटा इनके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ। तो फॉर एग्जांपल, a के अंदर 5 वैल्यू थी, b के अंदर 10 वैल्यू थी, c हमारे पास कैसे आया? कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स की मदद से। a प्लस बी जब हमने किया 11, और 11 जो है वो ये किसकी वैल्यू हो गई? c की। तो ये वेरिएबल्स हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? डेटा को स्टोर करवाने के लिए। किस किस्म के डेटा को? प्रोग्राम इनपुट डेटा को भी और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को भी। हमने देखा कि हर वेरिएबल का कोई ना कोई नेम होगा और वेरिएबल किसी लोकेशन पे स्टोर होगा। अब किस लोकेशन पे स्टोर होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन
रैम। वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? रैम में। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ जाता है। नाउ रैम क्या है? रैम एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डाटा किस तरह से स्टोर होता है? टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स रैम में क्रिएट हो रहे हैं इसलिए डेटा इन वेरिएबल्स आल्सो टेम्परेरी। तो जो वेरिएबल्स के अंदर डाटा हम स्टोर करवाते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 5, 6, 7, ये जो हमने वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, जो डाटा स्टोर करवाया है, ये भी क्या है? टेम्परेरी है। कब तक इन वेरिएबल्स में डाटा पड़ा रहता है? डेटा स्टोर्स इन वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव हो जाता है? क्योंकि वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं? रैम में। और रैम क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है वेरिएबल की। इसमें हमारे पास बेटा देखिए क्या है? जे एक वेरिएबल नेम है। जे के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है? 10। ठीक है, हमने देखा कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो हमारे वेरिएबल का नेम क्या है? डाटा। और वेरिएबल क्या करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल नेम क्या है? जे। और इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या वैल्यू स्टोर हुई है, क्या डेटा स्टोर हुआ है? 10। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, तो इसका नेम क्या हो गया? जे। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर। जितने भी डाटे किसी मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं, हर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये जो जे है, ये मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है? 2374 पे। क्लियर है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन, नेम्ड हो गया जे, और मेमोरी लोकेशन इसकी कौन सी है? 2374, जहाँ पे हमारा जे वेरिएबल पड़ा हुआ है किस डेटा के साथ? 10 के साथ। जी बेटा, आगे हमारे पास ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के रूल्स क्या हैं फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने अपने वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं इनको विद एग्जांपल्स वन बाय वन बताना है। वेरिएबल्स हमने पहले भी पढ़ा, जो हमने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर हमने देखा था, आइडेंटिफायर इज अ नेम दैट गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन एंड लेबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल के भी वही रूल्स होंगे जो हमारे पास आइडेंटिफायर के हैं। इन रूल्स को अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। जब भी हमने अपने वेरिएबल का नेम डिसाइड करना है, जब भी हमने अपने वेरिएबल का नेम रखना है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि वेरिएबल नेम में कौन कौन सी हम सैम्पल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, स्मॉल ए टू जी तक तमाम आप लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल का नेम रखने के लिए। कैपिटल ए टू जी आप तमाम लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 0 to 9 आप डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का सिंबल होता है। तो आप अपने वेरिएबल नेम के अंदर लेटर, नंबर और अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे वेरिएबल के नेम एज, एज में क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास तमाम लेटर्स आ रहे हैं, तो इट इज़ अ वैलिड। जब भी हम वैलिड वेरिएबल बोलेंगे, इसका मतलब है हमने अपने जो वेरिएबल का नाम रखा है, वैलिड का मतलब है वो दुरुस्त है, वो रूल्स को फॉलो कर रहा है। जब हम इनवैलिड का वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त नहीं है और वो नेमिंग वेरिएबल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो वैलिड वेरिएबल नेम्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? हमने भी देखा कि वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स। तो ए जी ई ये तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। कैपिटल ए जी ई
ये भी हमारे पास जो है ये वेरिएबल नेम में तमाम लेटर्स आ रहे हैं, ये भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल आ गया। एज 1 हमारा जो वेरिएबल है वो इन लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, यानी तीनों चीज़ें भी एक वेरिएबल नेम के साथ आ सकती हैं, दो भी आ सकती हैं, सिंगल भी। जैसे हमने एज 1 अपने वेरिएबल का नाम रखा है, एज 1 में हमारे पास लेटर भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, सो इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास है माई अंडरस्कोर एज। माई अंडरस्कोर एज भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि इसमें माई एंड एज आर लेटर्स एंड अंडरस्कोर इज द अंडरस्कोर सैम्पल, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। अब बेटा इनवैलिड देख लेते हैं कि कौन से वेरिएबल नेम जो हैं वो हमारे पास ठीक नहीं है, इनवैलिड है, जो नेमिंग वेरिएबल के रूल को फॉलो नहीं कर रहे। नंबर 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे रोल। रोल तक तो हमारे पास ठीक है, बिकॉज इसमें क्या हमारे पास आ रहे हैं लेटर्स। उसके बाद आ गया हैश। हैश हमारे पास क्या है, एक सिंबल है जो कि हम इसमें इस लाइन में नहीं देख रहे कि इसमें क्या नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ कौन सा सैम्बल अलाउ है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई सैम्बल अलाउ नहीं है। अगर आप अंडरस्कोर के अलावा कोई और सैम्बल को अपने वेरिएबल नेम के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो आपका इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। तो रोल नंबर क्या है, एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। माई, ये बेटा माइनस का सैम्बल है, ये हमारे पास अंडरस्कोर का सैम्बल है जो थोड़ा सा नीचे लिखा होता है, और ये जो आपको सैम्बल नज़र आ रहा है जो सेंटर में लिखा हुआ है ये हमारे पास माइनस का सैम्बल है। तो माइनस का सैम्बल इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल रूल्स। ये लिखा हुआ है रोल डॉट नंबर, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इनवैलिड वेरिएबल है। सेकेंड रूल देख लेते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। अब आप अपने वेरिएबल नेम के अंदर लेटर भी यूज़ कर सकते हो, नंबर भी यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके जो वेरिएबल का नाम है उसका जो पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो सिर्फ क्या हो सकता है, या लेटर या अंडरस्कोर। वो नंबर या कोई भी दूसरा सिंबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एज। एज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास है ए। ए इज़ अ लेटर, सो इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अंडरस्कोर एज। इसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर है इस वेरिएबल का वो क्या है, अंडरस्कोर, तो इट इज़ आल्सो वैलिड वेरिएबल, क्योंकि फर्स्ट में हमारा जो है वो फर्स्ट करेक्टर क्या आ गया, लेटर। सेकेंड हमारा करेक्टर क्या आ गया, अंडरस्कोर। ठीक हो गया। उसके बाद इनवैलिड की कुछ एग्जांपल्स देख लें। इसमें हमने लिखा है 9 एज। इसमें हमारा जो वेरिएबल नेम है इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, 9। 9 इज़ अ नंबर, 9 इज़ अ डिजिट। सो हमारे तो जो वेरिएबल है उसका पहला लेटर सिर्फ क्या क्या हो सकता है, लेटर या अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही कोई नंबर हो सकता है, ना ही कोई सैम्बल हो सकता है। सो 9 एज इज़ अ इनवैलिड वेरिएबल। सेम हैश होम इज़ अ इनवैलिड हैश। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास दो तरह से जो है वो इनवैलिड है। एक तो हैश के सैम्बल को हम यूज़ ही नहीं कर सकते, दूसरा फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड वन बेटा आ गया, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जब भी आपने अपना वेरिएबल का नेम रखना है तो उस वेरिएबल के नेम में आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले इसकी इनवैलिड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम रखा है माई स्पेस एज, तो स्पेस जो है वो वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं है। ऐसे हमने एक और वेरिएबल लिखा रोल स्पेस नंबर, इट इज़ आल्सो इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है, अगर आपसे कोई रीज़न पूछेगा तो आप बताएंगे कि माई एज और रोल नंबर दोनों के दरमियान स्पेस लिखी गई है जो कि अलाउ नहीं है। अब अगर आपने स्पेस नहीं लिखनी तो आप फिर अपने वेरिएबल को कैसे लिख सकते हो, स्पेस की जगह बेटा आप अंडरस्कोर, क्योंकि हमारे पास अलाउ है तो हम स्पेस की जगह अंडरस्कोर का साइन लिख दिया हमने। सो माई अंडरस्कोर एज, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। क्लियर, क्योंकि इसमें लेटर्स भी आ रहे हैं, अंडरस्कोर भी आ रहे हैं, स्पेस नहीं आ रही। उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल नेम है अगर वो आपको थोड़ा लंबा लग रहा है जिसमें आपको लगता है कि स्पेस आ सकती है, जैसे माई एज, रोल नंबर, सीरियल नंबर, माई फ़ोन नंबर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनके फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे रोल नंबर है ना, हमने स्पेस नहीं डाली तो हम क्या करेंगे, रोल का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देंगे
और नंबर का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देंगे। तो इसको पढ़ना भी आसान है और ये हमारे रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, सो इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। नंबर 4, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें अपर केस कैपिटल ए टू जी एंड लोअर केस और स्मॉल ए टू जी दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल नेम रखने के लिए। लेकिन केस सेंसिटिव का मतलब है कि कंपाइलर जो है वो कैपिटल ए टू जी का अलहदा मतलब लेता है, स्मॉल ए टू जी का अलहदा मतलब लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एक वेरिएबल का नाम रखते हो मार्क्स, MARK, ऐसे तमाम लेटर्स बेटा जी देखें कैपिटल है, ठीक है। और ये एक और वेरिएबल नेम हमने लिया मार्क्स और इसमें तमाम लेटर्स जो हैं ये स्मॉल हैं। जब आप कैपिटल मार्क्स वेरिएबल का नेम रखोगे और स्मॉल मार्क्स जो है वेरिएबल का नेम रखोगे तो सी इनको अलहदा अलहदा यानी कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल नेम कंसीडर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सी जो है इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये कैपिटल लेटर्स को अलहदा ट्रीट करता है और स्मॉल लेटर्स को लोअर केस को अलहदा से ट्रीट करता है। बोथ आर वैलिड, कैपिटल मार्क्स भी इज़ अ वैलिड वेरिएबल एंड स्मॉल मार्क्स इज़ अ वैलिड वेरिएबल, बट बोथ टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। क्लियर है बेटा? उसके बाद फिफ्थ वन आ गया हमारे पास कि स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल सैम्बल्स का मतलब है बहुत सारी सैम्बल्स हैं, प्लस है, माइनस है, डॉट है, हैश है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, बहुत सारी सैम्बल्स हैं। इन तमाम सैम्बल्स को बोला जाता है स्पेशल सैम्बल्स। सो अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सैम्बल को आप वेरिएबल नेम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ कौन से सैम्बल को यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर। अगर आपने लिखा है अंडरस्कोर रूम, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। आपने लिखा माई अंडरस्कोर रूम, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। लेकिन अगर आपने अंडरस्कोर के अलावा कोई और सैम्बल इस्तेमाल किया, जैसे यहाँ पे हमने डॉलर का सैम्बल इस्तेमाल किया है, डॉलर कास्ट या रूम हैश, तो बेटा ये दोनों क्या हैं? इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये सैम्बल्स जो हैं स्पेशल सैम्बल्स हमारे वेरिएबल नेम के अंदर अलाउ नहीं है। सिर्फ कौन सा सैम्बल हमारे वेरिएबल नेम के अंदर अलाउ है? अंडरस्कोर का। नंबर 6, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स हमने अभी कल पढ़ा। कीवर्ड्स का सेकंड नेम जो है ये रिजर्व वर्ड है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको सी के डेवलपर्स ने बनाया हुआ है और इनका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस है, वो भी सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 32 हमने कीवर्ड्स पढ़े थे बेटा, उन 32 कीवर्ड्स को आप अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज कैन नॉट, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। उनमें से कोई भी वर्ड को आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये इन द नहीं है, दिस वन, दिस इज इंट। इंट एक कीवर्ड है, वॉइल एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है बेटा, और भी हमने टोटल 32 कीवर्ड्स पढ़े हैं। इन तमाम कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 7, वेरिएबल नेम लेंथ अप टू 31 कैरेक्टर्स। ये भी कल हमने आइडेंटिफायर में पढ़ा था कि हमारे वेरिएबल की जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 31 कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास यहाँ पे माई अंडरस्कोर रूम वेरिएबल लिखा हुआ है, इसकी लेंथ क्या है? MY 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है इसकी लेंथ। तो मैक्सिमम हमारे वेरिएबल की लेंथ कितनी हो सकती है? 31 कैरेक्टर्स। नंबर 8, वेरिएबल नेम मस्ट बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, मस्ट बी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एंड रीडेबल। आपने जब भी अपने वेरिएबल का नेम डिसाइड करना है बेटा, उसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है उसके नेम से पता चल जाना चाहिए इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने वेरिएबल का नेम रखा है एज, एज से हमें पता चल गया कि एज में आपने अपनी क्या स्टोर करवानी है? उम्र स्टोर करवानी है। अगर आपने अपने वेरिएबल का नेम रखा है एस नेम, इसका मतलब है कि आप अपने वेरिएबल में क्या स्टोर करवा रहे हो? नेम। अगर आप अपने वेरिएबल का नेम रखते हो ए और आप उसमें अपना नेम स्टोर करवाना चाह रहे हो तो इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव।
यानी कि ए से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें मैंने क्या स्टोर करवाना है, लेकिन अगर हम अपने वेरिएबल का नेम रखते हैं नेम, तो फ़ौरन से मुझे नेम के वेरिएबल से पता चल जाता है कि इसमें मैंने क्या स्टोर करवाना है, नेम। उसके बाद इट शुड बी रीडेबल एंड मीनिंगफुल। रीडेबल एंड मीनिंगफुल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने एक वेरिएबल का नाम रखती हूँ, सारे लेटर्स मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिए, माय रोल नंबर। इसको एकदम से मेरे लिए रीडेबल करना क्या है, मुश्किल है। अब इसके रिकमेंडेशन क्या है, इसका तरीका क्या है, अगर आपके पास कोई बहुत लंबा आ जाता है वेरिएबल का नेम, तो आप उसको रीडेबल कैसे बना सकते हो। आप बेटा उसका हर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख दोगे। माय का एम कैपिटल लिख दिया, रोल का आर कैपिटल लिख दिया, एन नंबर का हमने एन कैपिटल लिख दिया। सो माय रोल नंबर इज रीडेबल देन माय रोल नंबर। इसकी निस्बत जो है मेरे पास, इसको रीड करना क्या है, आसान है। तो आपने अपने वेरिएबल नेम जब रखने हैं, इट शुड बी शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड रीडेबल। नंबर 9, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप। बेटा जी डेटा टाइप इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक्स उसमें हम देखेंगे। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। एक डेटा टाइप हमारे पास है इंट। जब भी आपने कोई नंबर स्टोर करवाना होगा कंप्लीट नंबर, तो हम उसको इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करवाएंगे। एक डेटा टाइप है फ्लोट। जब भी हमने अपने पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करवाने होंगे, फॉर एग्जांपल 2.5, तो हम उसके लिए डेटा टाइप लेंगे फ्लोट। बाकी डाटा टाइप्स भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी के लिए क्योंकि हमने इंट और फ्लोट इस्तेमाल किया, तो इंटीजर डेटा टाइप जो है ये एक कंप्लीट नंबर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, और फ्लोट डेटा टाइप जो है ये पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डेटा टाइप। अगर आपने एक वेरिएबल लिया फॉर एग्जाम्पल ए, अब आपने किस टाइप का वेरिएबल ले लिया, इंट टाइप का। अब बेटा जी आप इस वेरिएबल को दोबारा किसी दूसरी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं करवा सकते। वेरिएबल ए कैन नॉट बी रीडिफाइंड विथ फ्लोट डेटा टाइप अगेन। एक वेरिएबल जो आपने इंटीजर डेटा टाइप से ले लिया है, ये किसी भी दूसरी डेटा टाइप से ले लिया बेटा, आप उसको दोबारा से किसी दूसरी डेटा टाइप के साथ रीडिफाइन नहीं कर सकते। ये थे हमारे वेरिएबल्स के नेम डिसाइड करते हुए रूल्स। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको किसी भी जगह से किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप हमारे चैनल पे जो है वो कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, या आप ग्रुप में जो है वो मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।